आज हम थर्ड लेक्चर देखेंगे सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमने एक चीज़ लास्ट क्लास डिस्कस की थी कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। आज ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है ए सेक थीटा। क्यों होती है? क्योंकि आपकी इससे क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा पुट करने से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर दैट इज ए टैन थीटा। ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसके लिए है कि आपको रूट से बाहर नहीं, ए साइन थीटा की जगह आप ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, ए सेक थीटा की जगह ए कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हो, ठीक है। ए टैन थीटा की जगह ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। ए कॉस थीटा की जगह, हाँ इसमें यही रहेगी, इसमें ये रहेगी। तो बेसिकली मैंने कुछ और सब्स्टिट्यूशन बताई, जैसे एक लास्ट क्लास में एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा क्यों पुट किया करते थे, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और फिर हमने एक दो एग्जांपल्स दिए थे जो डिस्कस करने के लिए। अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 2 साइन थीटा पुट करते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर 4 टैन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस की थी। और टैन के फॉर्मूलेज में बताया था यहाँ पे 1 आता है। और टैन के एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स आई के फॉर्मूले में एक्स वाई का मॉड शुड बी लेस देन 1। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके क्वेश्चन में आएंगे। जैसे अगर आता है आपका, अब सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे को सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है टैन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखो 1 प्लस किसका फॉर्मूला बन रहा है, टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे, टैन थीटा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए टैन इनवर्स x की जगह आपने क्या पुट किया, टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। तो टैन इनवर्स टैन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, और 1 बाय कॉस थीटा। अब टैन इनवर्स तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो लास्ट 11th की क्लास में हमने ये पढ़ा था, कॉस का फॉर्मूला होता है, साइन का नहीं होता, तो इसलिए इसे ऐसे लिख दिया और इसको लिखा हमने साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इससे क्या हो गया, हमारा टैन इनवर्स इसका फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ध्यान रखेंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कैसे है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 फॉर्मूला होता है। और नीचे लिखा हमने 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो 2 2 2 कॉस, तो ये आ गया टैन इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब टैन इनवर्स से कॉट कट नहीं सकता, इसीलिए टैन इनवर्स कॉट को लिखा टैन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। अब ये कितना आ गया, टैन से टैन कट गया, पाई बाय 4 आ गया प्लस थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू देखो ऊपर से कितनी है, थीटा की वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स एक्स। तो सिंप्लीफाई होके आया ये पाई बाय 4 प्लस टैन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय 2। ये हो गई इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे क्वेश्चन आता है आपका, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, टैन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, टैन थीटा, ठीक है। तो टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टैन थीटा। अब यहाँ पे कितना आया, टैन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय टैन थीटा। सेक थीटा को लिखा आपने 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन इनवर्स टैन इनवर्स क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, टैन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2
साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ गया, थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, थीटा की। जैसे थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, मेरे को आया क्वेश्चन कि जैसे tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना। अब जब भी मैंने बोला था इसके सारे फॉर्मूले में देखना यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1, b की जगह 1 होना चाहिए। तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, b से। क्यों करते हैं, वो क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए। डिवाइड अगर करेंगे तो a बाई बी प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। अब अगर वैसे सोच के देख लो, tan इनवर्स फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स x, तो यही फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स, यही तो सिंप्लीफाई होके यही सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा। नहीं तो अगर इसको इस फॉर्म में लाना होता तो a बाई बी को tan अल्फ़ा मानना होता और x को क्या मानना होता, tan बीटा। तो वो बन जाता tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आ जाती वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू देख लो क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फ़ा की वैल्यू है tan इनवर्स a बाई बी और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स है। ऐसे भी सिंप्लीफाई हो जाता। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जैसे tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक है, तो अगर ये इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहली तो बात ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1। तो वो 1 अब लेके कैसे आएंगे, डिवाइड करेंगे b cos x। किससे डिवाइड किया, b cos x, इससे डिवाइड करेंगे। तो अगर b cos x से डिवाइड किया तो ऊपर a बाई बी आएगा, a cos x बाई b cos x कितना, a बाई बी। ये आएगा b cos x से डिवाइड किया, b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका tan x आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस ए बाई बी tan x आएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। तो आंसर आ गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफाई करने वाला। जैसे अगर आता है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए। तो ए क्यूब से डिवाइड कर देंगे। ए क्यूब से क्यों डिवाइड करेंगे, बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए। tan इनवर्स 3x बाई ए आ जाएगा माइनस x बाई ए का होल क्यूब आ जाएगा, 1 माइनस 3x बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये x बाई ए को आप क्या मान लो, tan अल्फ़ा मान लो। तो tan इनवर्स कितना आ गया, 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। मैंने शायद लास्ट क्लास में फॉर्मूला इसका गलत लिख दिया था, प्लीज़ डोंट माइंड। तो यहाँ पे जो चीज़ आ गई tan इनवर्स tan 3 अल्फ़ा। तो ये कितना हो गया आपका 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 3 tan इनवर्स x बाई ए। ये हमने ऊपर से वैल्यू निकाली। ठीक है, तो tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला जो गलत लिखा था 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा, वो आप ठीक कर लेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, जैसे है tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करते हैं, a cos थीटा। ये सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स a माइनस a cos थीटा ओवर a प्लस a cos थीटा। तो tan इनवर्स कितना आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस
थीटा। तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। रूट के बाहर क्या आएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। दिस इज इक्वल टू थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है x बाय ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बाय ए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, हाफ कॉस इनवर्स x बाय ए। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना, साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, x को क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। ये तो समझ आ रही होगी सब्स्टिट्यूशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स क्या आया, साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाय रूट 2। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, साइन इनवर्स साइन थीटा 1 बाय रूट 2 को लिखते हैं कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 4। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाय 4। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 4। तो ये जो चीज़ आ गई सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। जैसे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें। देखो बच्चे, इसमें अगर साइन ए, अगर सोचने वाला तरीका, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए अगर मैंने x मान लिया, ठीक है, तो कॉस बी के हिसाब से ये जो साइन बी होना चाहिए वो होना चाहिए रूट एक्स। इसके हिसाब से साइन बी देखो ये हो गया 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तब तो अगर देखें तो साइन इनवर्स फिर ये क्या बनेगा, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ गया साइन बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, तो आंसर इज ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन इसके बाद आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन होने लग जाएंगे आपके आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्विंग के ऊपर, जो बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके फॉर एक्स। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम 6-7 क्वेश्चन देंगे, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3, n की वैल्यू इंटीजर है, कुछ भी मान लो आपका मन करे पाई प्लस पाई बाय 4। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब भी फॉर्मूला बताया था, मैंने हमेशा हर जगह बोला है 2x इंटू 3x का मॉड शुड बी लेस देन 1, यानी 6x स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ गया राइट साइड tan पाई प्लस पाई बाय 4। tan पाई प्लस पाई बाय 4 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, प्लस tan पाई बाय 4, आंसर क्या हो गया 1। ऊपर आ गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। तो लेफ्ट हैंड साइड ले आए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x
एक्स प्लस वन माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू 1/6 और एक्स इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों का देखते हैं कौन सा मैच करें। अब हमारे पास 6x² क्या था, लेस देन 1, 6 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर लेस देन 1 है कि नहीं, ठीक है। तो 1/6 इज़ लेस देन 1, यानी ये जो है करेक्ट है। अब 6 इंटू -1 का स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, 6 लेस देन 1 विच इज़ इनकरेक्ट। तो ये जो सॉल्यूशन हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/6। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास आता है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। वही पहले तो x² -1 शुड बी लेस देन 1, ठीक है, मॉड में वो चीज़ चेक करनी है। तो tan इनवर्स क्या हो गया, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, 1 माइनस x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। तो tan इनवर्स ऊपर क्या आ गया 2x अपॉन 2 माइनस x² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। तो 2x अपॉन 2 माइनस x² इज इक्वल टू 8/31, 2 4 द, तो ये कितना आ गया 4 to the 8 माइनस 4x² इज इक्वल टू 31x। तो 4x² प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x² प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 1x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू -8। अब x इक्वल्स टू 1/4 अगर इसमें डालेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इज लेस देन 1 विच इज़ ऑलवेज ट्रू। बट अगर -8 डालेंगे तो ट्रू नहीं आएगा, तो इसलिए ये सही होगा, ये गलत होगा। जैसे अब देखते हैं एक और सॉल्विंग के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू π/4। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4 माइनस साइन इनवर्स 2x, ठीक है। अब दोनों तरफ साइन ले लो, दोनों तरफ साइन ले लो। तो साइन अगर लेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन π/4 माइनस साइन इनवर्स 2x। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू साइन π/4 कॉस साइन इनवर्स 2x, ठीक है, माइनस कॉस π/4 साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू साइन π/4 √2 1/√2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स दिस। अब इसको तो अभी बाद में लिखते हैं, cos π/4 1/√2 इंटू साइन 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। अब cos ऑफ साइन इनवर्स 2x इसको सॉल्व करना है। इसको क्या मान लिया थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2x। किसकी वैल्यू निकालनी है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 रूट के अंदर क्या आ गया 1 माइनस 4x², ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, x प्लस √2x इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 1 माइनस 4x², ठीक है। अब सॉल्विंग वाला पार्ट करना है, तो ये आ गया √2x प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4x², ठीक है। तो ये कितना आ गया 2x² प्लस 4x² 2 to the 4 √2x² इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16x², 2 4 the 8x, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 2 4 6 10 16 10 माइनस 4√2x², ठीक है, माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इससे वैल्यू जो आएगी वो एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू आप ये देखोगे
एक्स की वैल्यू आएगी आपकी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। एक्स की वैल्यू माइनस बी कितना 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर, ये अपॉन 2 इंटू ए कितना है 10 माइनस 4 रूट 2। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन चेक नहीं की है। तो जैसे अगर फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 5/6। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखा आपने 5/6 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2। अब इसको दोनों तरफ कॉस ले लिया, ये एक्स आ गया, कॉस 5/6 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस 5/6 कॉस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस साइन 5/6 साइन 5/6 1/2 था, साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ये आ गया एक्स। एक्स इज इक्वल टू कॉस 5/6 कितना होता है √3/2। साइन आप इसको थीटा मान के करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, माइनस एक्स बाय 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना हो गया 9x स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 9/16 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4, इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। बेसिकली ये हमने सॉल्विंग पार्ट था। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है फिफ्थ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 5/2। साइन इनवर्स, अब इसको क्या लिखते हो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 5/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ साइन ले लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, साइन 5/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या होता है साइन 5/2 प्लस थीटा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स में इसको आपने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2। आपको निकालने किसकी वैल्यू है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू 0 होगी या एक्स की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि 6th क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो आप 2 tan इनवर्स को क्या लिखते हो tan इनवर्स 2 cos x ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x। तो ये आ गया 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2/sin x। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो कॉट एक्स कितना आ गया आपका 1, एक्स इज इक्वल्स टू 5/4, ये हो गया। जैसे अगर क्वेश्चन आता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स एक्स, तो आपको क्या करना है 2 को इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। tan से tan काट देना, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली हमने अब एक लास्ट लेक्चर रह गया जिसमें हम इन्वर्स के खाली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।